जय गौरी शंकर। अश्वमेध यज्ञ राम ने किया। उस समय माता सीता साथ में नहीं थी, वाल्मीकि आश्रम में थी। माता सीता की स्वर्ण प्रतिमा बनाई गई। यज्ञ समाप्त हुआ तो उस प्रतिमा का विसर्जन करने का प्रश्न उठा। जैसे ही विसर्जन करने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो प्रतिमा अड़ गई। बोली, मैं राम के साथ रहूंगी, मैं राम की छाया हूं, राम से मैं परे नहीं हूं, मैं राम से विलग नहीं हो सकती। राम ने उसको बहुत मिन्नतें की और बहुत समझाया कि देखो तुम प्रतिमा हो और ये यज्ञ की आचार संहिता है कि प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। फिर भी सीता की जो प्रतिमा है वो अड़ गई कि मैं आपके साथ ही रहूंगी। राम ने कहा, यह तुम्हारा हठीलापन है, तुम इस हट को छोड़ दो। प्रतिमा नहीं मानी। तब फिर राम ने उससे कहा कि द्वापर युग में जब मैं अवतार लूंगा कृष्ण के रूप में, तब तुम राधा के रूप में रहोगी। उसके हठीलेपन के कारण भगवान ने उसे राधा के रूप में, एक भक्ति के रूप में वृंदावन में स्थापित किया। राधा भक्तर हर ज्ञानम ताभ्याम याच समन्विता ताम श्री भागवतीम गाथाम वंदे युगल रूपिणी। राधा जहां भगवान की प्रति भक्ति है, वही भगवान श्री कृष्ण दिव्य ज्ञान है और ज्ञान और भक्ति के युगल रूप को हम वंदना करते हैं। वैष्णव भक्तों के लिए ये श्राप ही तो वरदान हो गया और इस राधा रूपी भक्ति को अपने हृदय में उन्होंने स्थापित किया और वह राधा जो भक्ति स्वरूपा थी, वह हृदय में, उसके पटल में, हृदय के पटल में, अंतःकरण में, अंतरतम में, उन गहराइयों में श्री कृष्ण बसे हैं। यही वैष्णवी भक्ति की पराकाष्ठा थी और हम सभी उस राधा की भक्ति से रसोमय हो जाते हैं और हम परात्पर ब्रह्म परमेश्वर के एकदम अपने आप को निकटतम एहसास करते हैं, अति निकटतम।